क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि किसी दोस्त पर गुस्सा आने की वजह से आपके पेट में एक सख्त सी गिरा पड़ गई हो और फिर बाद में पता चला हो कि वो दरअसल अपने दिन के बदतरीन वक्त से गुजर रहा था? हमारा दिमाग अंदाजे लगाने वाली एक मशीन है जो फितरी तौर पर शक और बदगुमानी के लिए तैयार रहता है। लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारे ये अंदरूनी खतरे के अलार्म 90% मौके पर गलत साबित होते हैं। ये झूठा सिग्नल न सिर्फ हमारे ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमारी सेहत पर भी मनफी असर डालता है। मगर एक 1400 साल पुराना नफ्सियाती नुस्खा, जिसे हुस्ने ज़न कहा जाता है, चंद ही लम्हों में आपके दिमाग को नई सिमत दे सकता है। जब आप अपने खतरा महसूस करने वाले दिमाग को सोचने वाले दिमाग की रहनुमाई में ले आते हैं, तो आप तबाह कुन गीबत और बदगुमानी को ऐसे तर्ज फ़िक्र से बदल देते हैं जो कल्बी सुकून और बेहतर नींद का बायस बनता है। हुस्ने ज़न सादा लोही नहीं, बल्कि ये एक बहादुराना फैसला है। आपका दिमाग एक ताकतवर आला है। आप चाहें तो इसे शक व शुबा की कैद बनाने के लिए इस्तेमाल करें, या एतमाद और भरोसे की दुनिया तामीर करने के लिए। अब शायद हुस्ने ज़न एक मुश्किल इस्तिलाह लगे, मगर इसका मतलब निहायत खूबसूरत है। दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखना। ये वो हुनर है जिसमें हम ये फ़र्ज़ करने के बजाय कि लोग हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके बारे में बेहतर सोचने का इंतखाब करते हैं। गोया पूरी दुनिया को फ़ायदा शक देना। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये महज मसनूई खुशफहमी या सादा लोही नहीं। जदीद न्यूरोसाइंस साबित कर रही है कि हुस्ने ज़न की मश्क दिमाग की साख्त और जिस्म की कीमिया तक को बदल देती है। आइए देखते हैं कि इस वक्त आपका दिमाग किस तरह आपके खिलाफ काम कर रहा है। आपका दिमाग सिर्फ 100 मिली सेकंड में पहला तासुर कायम कर लेता है। दिमाग के अंदर बादाम की शक्ल का एक हिस्सा, जिसे इमेगडाला कहा जाता है, मुसलसल खतरात को जांचता रहता है ताकि आपको महफूज रखा जा सके। महज 50 मिली सेकंड में ये फैसला हो जाता है कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। तसव्वुर कीजिए, आप एक राहदारी से गुजर रहे हैं और कोई साथी बगैर सलाम किए आगे बढ़ जाता है। इसी लम्हे आपका इमेगडाला चीख उठता है, खतरा, ये तुमसे नफरत करता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आप घंटों सोचते रहते हैं कि आखिर आपसे क्या गलती हो गई। हालांकि हकीकत ये होती है कि वो शख्स महज किसी डेडलाइन के दबाव में था या गहरी सोच में गुम था। ये निज़ाम हमारे आबाओ अजदाद के लिए बनाया गया था, जो जंगलों में दरिंदों का सामना करते थे। मगर आज यही निज़ाम एक पैगाम के आखिर में लगे हुए फुल स्टॉप से भी मुतहर्रिक हो जाता है। जब इमेगडाला हद से ज़्यादा रद्द-ए-अमल देता है, तो ये एक झूठा खतरे का अलार्म बजाता है, जिसे सूए ज़न कहा जाता है, बिला वजह बदगुमान होना। नफ्सियात में इसे होस्टाइल एट्रीब्यूशन बायस कहते हैं, यानी लोगों के आमाल को जानबूझकर बुरा समझ लेना, हालांकि वो महज अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। जहां सूए ज़न रखने वाला ये समझेगा कि किसी का कंधा टकराना जानबूझकर था, वहीं हुस्ने ज़न रखने वाला यही सोचेगा कि शायद हुजूम में इसका पांव फिसल गया होगा। MRI तहकीक से पता चलता है कि जो अफराद हर वक्त मनफी मफरूज़े कायम करते हैं, उनके दिमाग समाजी हालात को समझने वाले हिस्से में मुख्तलिफ अंदाज से काम करते हैं। यूँ महसूस होता है जैसे उनके दिमाग एक ज़्यादा दुश्मन दुनिया देखने के लिए तरतीब दिए गए हों। लेकिन खुशखबरी ये है कि दिमाग में एक दाना रहनुमा भी मौजूद है, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये हिस्सा पेशानी के पीछे वाक़ है और इमतदाला के बरक्स ठहराव और गौर व फिक्र से काम लेता है। हस्ने-ज़न की मश्क उस हिस्से को मजबूत बनाती है जो इमतदाला को मनफी मफरूज़ों पर दोबारा सोचने का इशारा देता है। नफ्सियात में उसे कॉग्निटिव रीअप्रेजल कहा जाता है, जबकि इस्लामी रिवायत में ये उसूल सदियों से मौजूद है। अपने भाई के लिए 70 उज़्र तलाश करो। ये चैलेंज आपसे कहता है कि गुस्से से पहले मुमकिना वजूहात पर गौर करें। भूख, थकन, जहनी दबाव या कोई पोशीदा मुश्किल। ये सिर्फ नरमी नहीं, बल्कि दिमाग की एक मुअस्सिर मश्क है जो जिस्मानी सेहत की हिफाजत भी करती है। मनफी जज्बात जिस्म को मुसलसल दबाव में रखते हैं, जिससे कॉर्टिज़ोल बढ़ता है और वक्त के साथ बीमारी,
थकन और याददाश्त की कमजोरी पैदा हो सकती है। इसके बरक्स एतमाद ऑक्सीटोसिन खारिज करता है, जो दिलो दिमाग को महफूज महसूस कराता और ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। तहकीकी मुतालियात के मुताबिक हस्न ज़न रखने वाले लोग अमूमन ज़्यादा सेहतमंद और तवील ज़िंदगी गुजारते हैं। एक तवील मुद्दती तहकीक ने दिखाया कि मुस्बत सोच दिल के लिए ढाल बनती है, जबकि मुसलसल बदगुमानी और गुस्सा बाद की ज़िंदगी में संगीन मसाइल को जन्म देता है। यहाँ बात मज़ीद गहरी हो जाती है। हस्न ज़न सिर्फ लोगों तक महदूद नहीं, बल्कि इसका एक दर्जा अल्लाह के बारे में हुस्न ज़न भी है। ये यकीन के खालिक मेहरबान और आदिल है, चाहे हालात बिखरे हुए क्यों न लगी। ये एक खूबसूरत हकीकत है कि अल्लाह ताला बंदे के गुमान के मुताबिक मामला फरमाता है। जब आप कायनात को रहम और तरबियत की जगह समझते हैं, तो मुश्किल वक्त में भी दिमाग का अलार्म काबू में रहता है और उम्मीद जन्म लेती है, जो साइंसी तौर पर साबित शुदा लचक से जुड़ी है। लेकिन इस रास्ते पर चलने से पहले दिमाग की चंद खराबियों को समझना ज़रूरी है। हेलो इफ़ेक्ट हमें ये समझने पर आमादा करता है कि कोई शख्स महज खूबसूरत या बासलाहियत होने की वजह से नेक भी होगा, जबकि कॉन्फर्मेशन बायस मनफी राय के बाद उसकी अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर देता है। अक्सर एक बुरे पहले तासुर को बदलने के लिए कई मुस्बत तजर्बात दरकार होते हैं। इन जहनी रुझानात को पहचानना हमें अपने मफरूज़ों पर रुक कर गौर करने का मौका देता है। अब सवाल ये है कि अमली तौर पर यह सब कैसे किया जाए, बगैर इसके कि आप खुद को कमज़ोर बना लें। पहला तरीका, 10 सेकंड का उसूल। जब कोई बात आपको नागवार गुजरे, फौरन रद्द अमल न दें। 10 सेकंड रुकें, सांस लें और खुद से पूछें, क्या इसकी कोई अच्छी वजह हो सकती है? दूसरा तरीका, भलाई के सबूत तलाश करें। रोज़ाना कम से कम एक अच्छा अमल नोट करें। जब आप दिमाग को अच्छाई ढूंढने की तरबियत देते हैं, तो वो उसमें माहिर हो जाता है। तीसरा तरीका, फ़र्ज़ करने से पहले पूछें। खामोशी को दुश्मनी ना समझें, बस इतना कह दें, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब खैरियत है? चौथा तरीका, गीबत को रोकें। अगर कोई किसी की बुराई करे तो फ़ौरन यकीन ना करें, खुद से कहें, मुझे पूरी कहानी मालूम नहीं। पांचवा तरीका, अपनी गलतियों को याद रखें। हम सबके दिन बुरे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ नरमी करें, तो आपको भी दूसरों के साथ नरमी करनी होगी। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी दुनिया का जहां हुस्न ज़न जहरीली गीबत और रद्द करने की सकाफत की जगह ले ले, जहां शक रिश्तों को जहर आलूद करने के बजाय ये सोच एक दवा बन जाए जो सुकून, बेहतर नींद और दिलकशी पैदा करे। आपका दिमाग या तो शक की कैद बना सकता है या एतमाद की दुनिया। जब आप अपने ख़तरा महसूस करने वाले दिमाग को सोचने वाले दिमाग की क़यादत में देते हैं, तो आप ये तस्लीम करते हैं कि हर शख्स किसी न किसी छुपी हुई जंग में मसरूफ़ है। अगले एक हफ्ते के लिए सबको फ़ायदा शक दें। सख्त लहजे में बात करने वाला वेटर, मुमकिन है थकन से निढाल हो। खामोश दोस्त, शायद उसका दिन अच्छा ना हो। फिर इस तजर्बे की एक कहानी ज़रूर शेयर कीजिए। आपको कैसा महसूस हुआ या किसने आपको हैरान किया? याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे ताकतवर हथियार है। इसे एतमाद तामीर करने के लिए इस्तेमाल कीजिए।